हाय, अभी मैं आपको बताऊंगी जो प्रोबेबिलिटी, इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था रिगार्डिंग उसकी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द एग्जांपल्स। इस वाले वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो क्वेश्चंस जो चांसेस हैं कि वो जो है आगे आपके 10th क्लास के जो इस साल का जो पेपर है उसके अंदर आ सकते हैं ऑफ स्टैंडर्ड 1। ठीक है, दो तरीके के पेपर हो गए हैं, एक हो गया है बेसिक और एक हो गया है स्टैंडर्ड, पिछले साल से हुआ है। तो बेसिक वाले में जो है जनरली 1 या 2 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी आती है, जबकि अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो 4 to 5 मार्क्स की होती है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। तो पहला एग्जाम्पल है इफ पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is 0.05, what is the probability of not E? Not E मतलब मैंने आपको बताया था कि PE जो है अगर उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं तो वो नॉट इवेंट का हो जाता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस PE नॉट PE। ओके, तो 1 माइनस PE की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05। तो इसको अगर हम डिवाइड मतलब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0.95। 0.95 जो है वो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो क्वेश्चन एक मैंने लिया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। अब हमने क्या किया, 3 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स का एक बैग बनाया। उस बैग के अंदर से हमने कोई भी बॉल जो है उसको फाइंड आउट करनी है। तो अब उसके अंदर आपको बताना है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है निकलने की और रेड बॉल नहीं की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल आउटकम्स चाहिए। तो हम पहले टोटल आउटकम्स निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए, कितनी बॉल्स है हमारे पास, 3 and 5। तो कितना हुआ, 3 + 5 8, यानी हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल उसका क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स। टोटल रेड बॉल्स कितनी है, 3 अपॉन टोटल आउटकम्स यानी 8। तो 3/8 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गई। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल निकालनी है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर रेड बॉल नहीं है तो कौन सी बॉल है, ब्लैक बॉल है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 5/8। और जो दूसरा तरीका है वो ये होता है कि हमें यहां पे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नॉट रेड बॉल्स को निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 1 में से जो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस 3/8, 8 एलसीएम आएगा हमारे पास में, 8 माइनस 3 कितना हुआ, 5/8। तो दोनों ही केसेस में क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग और रेड बॉल जो है वो सेम आई है। देखो 5/8 और 5/8। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिससे आप नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको वो डेक ऑफ 52 कार्ड्स का एक्सप्लेन किया था। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स के अंदर सबसे पहली जो चीज हमने देखी थी वो ये देखी थी कि हमारे पास में अलग अलग 4 तरीके के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो उसमें रेड कार्ड होगा, ठीक है, रेड कलर के 2 कार्ड्स होते हैं और 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कलर के 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो रेड कलर में कौन सा आएगा, हार्ट जिसको हम लाल पान बोलते हैं और डायमंड जिसको हम ईट बोलते हैं। ये दोनों जो है ये रेड कलर के होते हैं। जबकि ब्लैक कलर में क्या क्या आएगा, स्पेड आएगा जिसको हम हुक्म बोलते हैं और क्लब आएगा जिसको हम चिड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है इनकी प्रोबेबिलिटीज। हमें टोटल आउटकम्स जो है वो गिवन है, इट इज अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सबसे पहले निकालेंगे हम अ किंग रेड कलर। रेड कलर का किंग जो है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब देखिए रेड कलर हमारे पास में 2 में है, किंग में, हार्ट में और डायमंड में। और किंग हर एक में कितने होते हैं, 1 होता है। ठीक है ना, तो हार्ट का 1 किंग और डायमंड का 1 किंग, तो टोटल कितने किंग्स हुए, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/52। ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/26। नेक्स्ट
देखिए अ फेस कार्ड। पिछले वीडियो में मैंने आपको फेस कार्ड्स बताए थे। हमारे पास में डेक ऑफ 52 कार्ड्स के अंदर पर जो डेक है उसके अंदर कितना होता है, 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, तो यहाँ पे फेस कार्ड बोला है, तो फेस कार्ड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि किसका फेस कार्ड है, तो क्या होगा यहाँ पे चारों के फेस कार्ड्स जो है वो आएंगे। यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा वाला फेस कार्ड है। ठीक है ना, तो हम तीनों फेस कार्ड्स को कंसिडर करेंगे। तो अगर एक डेक में 3 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है, तो चारों डेक के 3 फेस कार्ड्स मिला के कितने हुए, 3 4 12। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/52। इसको 2 से कैंसिल करेंगे हम तो 6/26 आएगा। अगेन इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 3/13 आएगा। नेक्स्ट आता है रेड फेस कार्ड्स। अब प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड का कितने कलर से कितने हुए, 2। ठीक है, फेस कार्ड कितने हैं, 3 पर डेक। ठीक है, तो 3 3 9 होता है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास 2 ही है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, क्यों, क्योंकि यही वाली सेम चीज है, रेड कलर का फेस कार्ड दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा वाला फेस कार्ड। ठीक है ना, तो हम तीनों को कंसिडर करेंगे। तो 3 हो गए हमारे पास में हार्ट के और 3 ही हमारे पास में डायमंड के, तो ये वाला क्या हो जाएगा 6/52। कैंसिल करोगे इसको 2 से तो 3/26 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अ जैक ऑफ हार्ट्स। जैक मतलब गुलाम, तो गुलाम जो है हार्ट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया हार्ट, तो हार्ट के अंदर गुलाम कितने होते हैं, 1। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/52। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ स्पेड, हुक्म बताना है। अब हुक्म में उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा हुक्म है, तो हम सारे पत्ते कंसिडर करेंगे हुक्म के। तो जब सारे पत्ते हम कंसिडर करेंगे हुक्म के तो कितने होते हैं टोटल, 13 होते हैं पत्ते। ठीक है, उसमें /52, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/4। यानी कोई भी स्पेड निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/4 होती है टोटल आउटकम्स में से। नेक्स्ट जो लास्ट आता है वो है अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड यानी रेड कलर का कार्ड डायमंड का, जिसको हम हिंदी में ईंट बोलते हैं, उसका हमें फाइंड आउट करना है क्वीन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्वीन एक ही होती है, हर एक डेक में एक क्वीन होती है, तो जब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि डायमंड की क्वीन है तो क्या होगा 1/52 ये है। इसके आगे हम अभी कुछ और वीडियोस देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि आपको और क्लियर होगी प्रोबेबिलिटी। ओके फाइन, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में आता है, हमने अब 52 कार्ड्स का डेक नहीं लिया, अब हमने क्या लिया, सिर्फ 5 कार्ड्स लिए। ठीक है, तो उन सिर्फ 5 कार्ड्स के अंदर क्या होगा, हमने जो 5 कार्ड्स दिए हैं वो स्पेसिफाइड है। क्या स्पेसिफाइड है, 10 है एक हमारे पास जो नंबर कार्ड होता है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। ठीक है, किसके हैं, डायमंड्स के। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि जो क्वीन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इन 5 कार्ड्स में। तो अभी सिंपल है, इन 5 कार्ड्स के अंदर क्वीन कितनी है, 1 है, और टोटल जो कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो हमारे जो टोटल आउटकम्स हुए वो भी कितने हुए 5। तो उसको कंसिडर करते हुए जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ होगी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 1/5। अब एक कंडीशन डाली उसने कि क्वीन जो है इन 5 कार्ड्स में से निकाली और उसको साइड में रख दिया। ठीक है, पुट असाइड मतलब उसको उठा के साइड में रख दिया। तो उस कंडीशन के अंदर अब हमें निकालना है कि एस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब क्योंकि हमारे पास 5 कार्ड्स थे जिसमें से हमने इसको निकाला और साइड में रख दिया, तो हमारे पास में अब कितने कार्ड्स बचे, 1 2 3 और 4। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे 4। ठीक है, और अब हमें फाइंड आउट करना है गेटिंग एन एस, तो कितना हो गया 1/4। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, अब क्योंकि हमने इसमें से क्वीन जो है उसको निकाल दिया था और निकाल के साइड में रख दिया था,
तो हमारे पास तो क्वीन है ही नहीं, तो हम क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके फाइन, नाउ अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में डिफेक्टिव पेन्स हैं 12, ठीक है, जो एक्सीडेंटली अच्छे जो पेन्स थे ना उनके साथ में मिक्स हो गए, ठीक है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है अच्छे पेन्स की, जब हम इन टोटल पेन्स में से हम कोई भी रैंडम एक पेन उठाते हैं तो उसमें वो पेन जो है वो अच्छा वाला आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए अगर मान लो डिफेक्टिव पेन्स जो है वो ऐड नहीं होते, ठीक है, तो अगर डिफेक्टिव पेन्स ऐड नहीं होते तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे टोटल आउटकम्स 132 हो जाते, ठीक है ना। लेकिन उसमें डिफेक्टिव पेन्स ऐड हो गए हैं तो हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे, 12 ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास में जो टोटल आउटकम्स आएगा हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, 132 प्लस 12, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4 एंड 1 144, ठीक है। तो जो अच्छे पेन्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 132 अपॉन 144, ठीक है। इसको हम चाहे तो सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, सिंपल रहता है 2 से डिवाइड करना, ये आएगा 66, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 72, अगेन 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 33, और यहाँ पे 72 जो है उसका हाफ हो जाएगा तो वो कितना आएगा 36, 33 और 36 3 से कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 3 से ये जाएगा 11 टाइम्स और ये जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11 अपॉन 12 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ गुड वंस पेन। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास में, मान लीजिए 1 से लेके 90 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 90। आपको ये फाइंड आउट करना है कि 2 डिजिट नंबर, अब हमने क्या किया, स्पिन किया उसको, तो जब हमने स्पिन किया डिस्क के ऊपर 1 से लेके 90 तक मार्क्स लिखे हुए हैं, तो अगर हमने उसको जब स्पिन किया तो स्पिन करने पर 2 डिजिट का नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 2 डिजिट का नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, 90, क्योंकि हमारे पास 90 नंबर्स हैं, ठीक है। 90 में से 1 डिजिट के नंबर जो है वो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 होते हैं, 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो टोटल थे उसमें से 1 डिजिट के 9 नंबर माइनस कर दिए, तो वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो 90 माइनस 9 किया तो कितना हुआ, 81 अपॉन 90। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 9 अपॉन 10। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वो नंबर्स बताने हैं 1 से लेके 90 तक जो कि किसी भी एक नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नंबर अगर हम अपने ही टेबल से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है, लाइक 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, 3 इंटू 3, इस तरीके से। तो अगर हम वो नंबर्स फाइंड आउट करें तो वो नंबर्स किस तरीके से होंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 इंटू 10 100 हो जाता है, जो कि 3 डिजिट नंबर है एंड इट एक्सीड्स 90, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने हुए हमें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन 9। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर वो